ट्रेडर्स, मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं आशीष.in। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक पे मार्केट कहां से रह सकता है और क्या होगा हमारा आगे का ट्रेडिंग प्लान। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम प्रीवियस वीक का एक रिकैप कर लेते हैं कि जिससे हमें पता लगे कि प्रीवियस वीक में हमने क्या ट्रेड लिया था और क्या था उसके पीछे का लॉजिक। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ कि क्या हमने ट्रेड लिया था। तो देखिए ट्रेडर्स, जब हम मार्केट के अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन की मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे आपसे ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है देख रहे हैं कि आप ट्रेड में था। तो उसके बाद भी हमने एक बेरिश साइड में ट्रेड लिया। क्यों ट्रेड लिया उसका रीज़न बताता हूँ। मतलब हमने एक पुट साइड में ट्रेड लिया। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो लॉजिक हमको मिल रहा था उस दिन, यहाँ पे एक छोटा सा जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लिया था। देन उसके बाद जो है ये ट्रेड फेल भी हुआ, लेकिन उसके बाद हमने प्रॉफिट बनाया क्योंकि एज ए ऑप्शन सेलर जो है एक टाइम डीके का भी जो है वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हमने टाइम डीके की वजह से ये जो कंसोलिडेशन पीरियड गया थोड़ा सा नीचे जाके फिर जो ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन पीरियड गया इस पीरियड में टाइम डीके हो गया और ये एक्सपायरी के बुधवार को, मतलब एक्सपायरी से मंगलवार को हुआ था। एक्सपायरी से एक दिन पहले हुआ था, जिससे कि हमें टाइम डीके का बेनिफिट मिल गया और हम हमारे ट्रेड अगेंस्ट जाने के बाद भी हम यहाँ पे जो है 1% के आसपास प्रॉफिट बना के हमने एग्जिट किया। तो सबसे पहले जो है हमने ट्रेड के लिए तो वो डिप्लॉय वो देख लेते हैं। और दूसरी बात, सबसे पहले मैंने एक्चुअली इस ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था। यहाँ पे मैंने एक रेंज क्रिएट किया था, एक मिनट, ये वाला रेंज और ये वाला रेंज। यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने आयरन फ्लाई डिप्लॉय किया था। बहुत ही नैरो रेंज का एक आयरन फ्लाई मैंने डिप्लॉय किया था, जिससे कि जब ये ब्रेकआउट हो तो मुझे ये जिस भी साइड में मुझे ब्रेकआउट मिला उस साइड का मैं ट्रेड ले सकूँ। तो यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेकआउट मिला मेरे को, रिटेस्ट भी मिला और फिर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे फेल हो गया। देखिए यहाँ पे जो है अगर मैं एज ए फ्यूचर या एज ऑप्शन बाइंग करता तो शायद यहाँ पे नहीं हो पाता, स्टॉप लॉस हिट होता, लेकिन क्योंकि एज ऑप्शन सेलिंग किया हो तो क्या ये जो कंसोलिडेशन पीरियड गया 2 दिन कंसोलिडेशन में बिताया, यहाँ पे मुझे बेनिफिट मिल गया। तो आते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे और पे देखते ट्रेड। तो सबसे पहले ये वही ट्रेड है जहाँ पे मैंने छोटा सा नैरो रेंज में आयरन फ्लाई डिप्लॉय किया था। लगभग 8000 का आसपास प्रॉफिट था और लगभग 1700 का आसपास लॉस था। एक नॉर्मल सा, मतलब बिल्कुल एक कम क्वांटिटी का एक ट्रेड लिया था ताकि मेरे को साइकोलॉजिकली कोई इफेक्ट ना करे कि मैंने ट्रेड नहीं लिया, ऐसा फीलिंग मुझे ना आए। इस वजह से ये जो है साइको ट्रेड मैंने एक डिप्लॉय किया था। उसके बाद एक्चुअल ट्रेड यहाँ से शुरू होता है। डाउन साइड में मेरे को ब्रेकआउट मिला। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए ट्रेडर्स, यहाँ पे मैंने 28 लॉट के आसपास जो है सेल किया था। लगभग 19,000 का सी जो था वहाँ पे सेल किया था क्योंकि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा था अच्छा खासा। एंड उसके बाद जो है 19,100 के आसपास जो है हमें हेज बाई कर लिया था, मार्जिन बेनिफिट के लिए। वैसे तो ये हेज वैसे हेज ही है देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि दूर पे मतलब कम से कम आप बिल्कुल नेकेड तो नहीं है, थोड़ा पोर्शन ही आपका अगर कुछ हादसा भी हो जाता है, कोई निर्मला सीतारमन कैंडल भी बन जाता है, ऐसा कोई गैप अप बन जाता है तो भी हम बच जाएंगे। तो पूरी तरीके से वाइप आउट नहीं होंगे। कभी बिना हेज के ऑप्शन सेलिंग मत कीजिए, एक एक्सीडेंट आपकी पूरे कैपिटल खत्म। लेकिन चलिए यहाँ पे क्योंकि हमने एज ए एनालिसिस के बेसिस पे किया है तो इट्स अ 50-50 चांस, मतलब 100% रिस्क नहीं रहता है इसमें, 50% के आसपास रिस्क हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली हमने डिप्लॉय किया। उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज रहा। उसके बाद एक बार हमने शिफ्ट किया क्योंकि थोड़ा सा नीचे गया था, उस टाइम पे हमें प्रीमियम जो है आधे से भी कम खत्म हो गया था, मतलब डीके हो गया था काफ़ी। तो दूसरा हमने 50 पॉइंट के आसपास शिफ्ट कर लिया और लगभग जो है कितना है 8 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम हमें मिल रहा था। हेज को भी हमने शिफ्ट कर दिया था 3 रुपये के आसपास। उस टाइम पे मेरा जो प्रॉफिट जो है, मतलब ये जो टॉप है यहाँ पे 19,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। तब भी मतलब मार्केट का जो एक व्यू था वो बेयरिश दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप डेटा देखोगे तो यहाँ पे OI दिख रहा था हमको। दिन दूसरे दिन तीसरे दिन पे जो है ये सपोर्ट पे आके मैंने यहाँ पे सीधा मैसेज किया था। यहाँ पे जो सपोर्ट था लगभग, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो शायद दिखाई दे। ओके ज़्यादा हो गया ये जूम। ओके ठीक है।
ये सपोर्ट जो ब्रेक नहीं कर रहा था, मतलब तीसरी एंट्री मिल नहीं रही थी, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, ऊपर के साइड नीचे के साइड में ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे हमको समझ में आ रहा था कि बाजार जो है ये धीरे ब्रेक नहीं करेगा। ऊपर के साइड में जो है ब्रेकआउट दे दिया कुछ देर के बाद। अगर आप देखोगे, ये मैं बात कर रहा हूँ मंगलवार के दिन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ देर के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया और लगभग 61% के आसपास जो है ऊपर की तरफ निकल गया था। और तब तक जो है मतलब क्योंकि एक दिन का आरबीआई का जो है यहाँ पे स्टॉक हॉलीडे का जो प्रोग्राम था वो एक दिन पहले बिफोर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ, मतलब एक दिन पहले, मतलब बस एक ही दिन बचा था, तब तक हमें प्रॉफिट हो चुका था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 8000 का, हाँ जो मैं बता रहा था 61% का आसपास स्टॉप लॉस हिट हो गया और वहाँ पे जो वाई डेटा था वो बिल्कुल कम हो गया अचानक से। हम समझ गए कि हमें मतलब इशारा मिल गया कि भैया ये मार्केट जो नीचे का सपोर्ट अब ब्रेक नहीं करने वाला, अब ऊपर जाने वाला है। तो लगभग क्योंकि मैं 1.5% के आसपास मेरा टारगेट रहता है, लेकिन 1% के आसपास मिल रहा, तो हमने इसको एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको बुक कर लिया। यहाँ पे एक टाइम पे मेरे को जो है 11,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था और प्लस प्रीवियस का जो है 3000 के आसपास जो है हमने बुक कर रखा था एडजस्टमेंट के थ्रू। जो हमने पहला शिफ्ट किया था, मैंने जो आपको टेलीग्राम पे दिखाया था, पहला शिफ्ट किया था उसमें हमने 3000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था और 8,000 मिला के लगभग 10,000 के आसपास चल रहा है। ऐसे होता तो 11,000 है, लेकिन चार्जेस वगैरह काट के 10,000 ही रहता है। तो ये था मेरा प्रीवियस वीक का व्यू, मतलब एक ट्रेड एनालिसिस जो कैसे मैंने लॉजिक यूज़ किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा। अभी चलते हैं हमारा जो है नेक्स्ट वीक में हम क्या कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट वीक का व्यू क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं ये मार्क्स वगैरह हटा देता हूँ। ओके, फ्री सर्विस बहुत ऐड आता है इसमें ट्रेडिंग व्यू में, नहीं ठीक है, लेकिन हर चीज़ का सर्विस मतलब प्रोग्राम हम नहीं ले सकते। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे आप देखोगे कि जब ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया था एक्सपायरी के दिन, उसके बाद जो है काफ़ी अच्छा बुलिश मूव आया ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद मेहनत मुशक्कत के बाद ब्रेकआउट आया था, तो एक मोमेंट बनता है। अभी आपने अगर ट्रेड नहीं लिया, इसमें छोटा टाइम फ्रेम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले छोटा टाइम फ्रेम में कर देता हूँ इसको। ओके ट्रेडर्स, ये रहा, यहाँ पे आपको साफ नजर आएगा। हमने लगभग इस एरिया के आसपास जो है ट्रेड लिया था, छोटा सा हमको पुल बैक ब्रेकआउट का छोटा सा पुल बैक मिला और यहाँ पे हमने ट्रेड डिप्लॉय किया, एक अच्छा खासा मूव दिया है। अगर आप मतलब आपका सेगमेंट ऑप्शन सेलिंग नहीं है, तो आप अगर ऑप्शन बाइंग भी है या फ्यूचर है या कोई और शेयर में आप AITF में करते हो, तो आपको एक अच्छा खासा 200 पॉइंट का मूव मिल गया होगा इंट्राडे में फ्राइडे के दिन। अभी पता लगे ऑल टाइम हाई ऊपर, कोई टारगेट नहीं है। अभी टारगेट क्या हो सकता है, ट्रेड तो हमने ले लिया, आपने अगर ट्रेड नहीं लिया तो एक रिट्रेसमेंट का प्लीज वेट कीजिए, उसके बाद दोबारा एंट्री लीजिए। अभी अगर लिया है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी बहुत सारे लोगों को मन में डाउट हो रहा होगा कि भैया जी ट्रेड तो ले लिया, अभी टारगेट कहाँ बुक करें। तो यहाँ पे मैं टारगेट निकालना आपको आज सिखा देता हूँ कि मैं कैसे अगर मुझे कोई डिमांड या सप्लाई जोन ऊपर या नीचे नहीं मिलता है तो मैं कैसे टारगेट निकालता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे फिबोनाची का ट्रेंड वेस जो टूल है, या फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी ले सकते हो, उसको उल्टा कर दीजिए तो बात बराबर ही बनता है, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेंड जिसका जो काम है उसी को दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप जो नीचे वाला लो है, स्विंग लो है, यहाँ पे मार्क कीजिए और यहाँ पे स्विंग हाई है, यहाँ पे आप मार्क कीजिए। देन फिबोनाची को दोबारा ड्रॉप कीजिए जहाँ पे आपने पहला स्विंग लो पे मार्क किया था। अभी ट्रेडर्स आपको दिखाता हूँ, इसका जो टारगेट आएगा, रिट्रेसमेंट एरिया बन रहा है, वो बन रहा है 61% का 19,300, ये आपका पहला टारगेट। यहाँ पे हाईली चांस है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन देने के बाद जाए, या यहाँ से पूरी तरीके से रिट्रेस करे या करेक्शन करे, दोनों चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। ये एक तरीका हो गया। अभी बताओगे कि सर इसका कोई प्रूफ वगैरह है, तो मैं यहाँ पे आपको बस जस्ट कुछ ही दिन पहले दिखा देता हूँ। ओके, ट्रेंड बेस लिया, ये जो स्विंग लो दिख रहा है, सॉरी ये गलत हो गया मेरे से, उल्टा हो गया, ये स्विंग लो है ट्रेंड का, ये हाई है, ऐसा मार्क किया और इसको यहाँ पे डिप्लॉय किया। अब इसे देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट देखे दोबारा इस एरिया के आसपास है, 61% के आसपास, दोबारा यही से
नेक्स्ट 61% के आसपास से रिट्रेस लिया, फिर दोबारा जब ब्रेकआउट दिया फिर दोबारा इसी एरिया के आसपास से रिट्रेसमेंट लिया, चौथी बार रिट्रेसमेंट हो गए तो यही से फिर से रिट्रेसमेंट लिया और इसके बाद आगे है ही नहीं टूल में, तो आगे है ही नहीं तो हम दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मतलब फिबोनाची का अच्छा पॉइंट है कि टारगेट निकालने में भी फिबोनाची एक अच्छा टूल की तरह यूज़ किया जा सकता है। अभी निफ्टी में तो ऑलरेडी हम ट्रेड ले चुके हैं, आपने अगर ट्रेड नहीं लिया है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह का वेट कीजिए, दोबारा अगर ट्रेंड लाइन वगैरह के आसपास मिले वहाँ से यहाँ से अगर मतलब कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न मिल जाएगा आपको कि ऐसे ऐसे इस एरिया के आसपास आए फिर यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट दे रहा है तो आप दोबारा एंट्री कीजिए तो आपको एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। अभी फिलहाल टारगेट के लोगों को नज़दीक आ ही गया है तो एक बार थोड़ा सा वेट कर लीजिए अगर आपने फ्राइडे को ट्रेड नहीं लिया है तो। ये था एक निफ्टी का छोटा सा, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। सर बैंक निफ्टी में देखोगे तो एज ए निफ्टी कंपैरिजन में बैंक निफ्टी काफ़ी मोमेंटम कम है। जहाँ तक मुझे पता है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा मूवमेंट करता है एज ए निफ्टी से, लेकिन कुछ महीनों से निफ्टी ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है एज ए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को लोग आजकल एज ए साइडवेज मार्केट की तरह यूज़ कर रहे हैं, मतलब स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ये सब काम के लिए काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है यहाँ पे आप देखोगे। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं है, ऐसे कंसोलिडेशन के बाद अच्छा खासा मोमेंटम आया है, मैं उम्मीद करता हूँ आगे शायद आ जाए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कम वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी में ट्रेंड बुलिश है, मूव जो है बुलिश है, लेकिन जो क्या है मोमेंटम काफ़ी कम है। अगर मतलब जो पावर बैंक निफ्टी में वो पावर मेरे को यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का छोटा सा व्यू रखूँगा। अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है यहाँ पे तो ऐसे बैंक निफ्टी पे ट्रेड कीजिए, अगर बुलिश मूव दोबारा आता है तो ऐसे निफ्टी पे फिलहाल ट्रेड कीजिए। तो ये था मेरा नेक्स्ट वीक का एक जनरल नॉर्मल सा व्यू। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।